रहता है। हुनर कितना भी हो, बिना प्रयास के गुमनाम रहता है। हर कोशिश का कोई न कोई इनाम रहता है। चलो अपने किसी गुरु के माफिक और आसमान छूलो, शिखर पर चढ़ने वालों का ही इतिहास में नाम रहता है। हमारे सामने ये 700 जो विद्यार्थी बैठे हैं, विद्यालय का गौरव है। हम सब के लिए गौरवान्वित करने वाले ये विद्यार्थी, और विद्यालय में आज जो खुशी का वातावरण हुआ, विराजमान प्रिंसिपल साहब और मेहमान के रूप में पीओ समिति से पधारे ओम जी, स्टाफ साथियों और प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोगों को पता है कि दीनाराम ने अंग्रेजी विषय में 100 में से 100 नंबर। अब आप सोचना कितनी मेहनत की होगी, कितना प्रयास किया होगा। इस बंदे ने ये ठान लिया था कि मुझे मैक्सिमम प्राप्त करना है, मैं क्यों ना 100 में से 100 ला सकूं, और वो कर दिखाया। तो पहले शुरुआत में ओम जी ने कहा था कि कोई काम दुनिया में मुश्किल है ही नहीं, असंभव तो कुछ है ही नहीं। अगर आपने ठान लिया आसमान में छेद करना तो आप कर सकते हैं, बस प्रयास आपको करना है। जैसा श्रवण जी ने भी बताया था कि आपको राह नहीं भटकना। एक छोटा सा दृष्टांत दूंगा, उदाहरण दूंगा कि एक राजा था और उनके दरबार में खूब सारे लोग थे, मंत्री थे। उन्होंने सोचा मैं मेरा उत्तराधिकारी किसे बना, तो उन्होंने क्या किया, सब लोगों को कहा कि आप मेरे महल में आना, और बीच में उन्होंने क्या किया, तरह तरह की दुकानें लगा दी, मिठाई की लगा दी, जलेबी की लगा दी, घेवर की लगा दी, काजू कतली की लगा दी, कहीं नाच गाने वाले लगा दी, कहीं पर डीजे खड़ा कर दिया। तो जो लोग आ रहे थे राजमहल में, तो सारे लोग कहीं तो भ्रमित हो गए, कहीं तो डीजे वाले के पास खड़े हो गए, कहीं मिठाई खाने में व्यस्त हो गए, और एक दीनाराम ऐसा निकला कि सीधा महल में पहुंच गया। राजा ने उसे उत्तराधिकारी बना दिया। बाकी सब लोगों ने कहा सब हमें भी आपने कोई मौका ही नहीं दिया, हमारे अंदर इतनी योग्यता है। राजा ने कहा नहीं, मुझे योग्यता की आवश्यकता नहीं है। जो व्यक्ति अपनी राह से नहीं भटक सकता है, लक्ष्य में नहीं भटक सकता है, वही व्यक्ति आगे जाकर के नाम कर सकता है। आप लोग भी अपने विद्यालय में जैसे दीनाराम है, कैलाश है, आप में से उठ करके आगे है। कैलाश में पिछली बार जिला स्तर पर स्थान प्राप्त कर विद्यालय का नाम किया, और इस बार ये 15,000 रुपए का चेक राशि के साथ, अभी देखो ये कितना बड़ा चेक पड़ा है इस उम्र में, और इसने ये ठान लिया था, ये किताब दिखाता था। और मैं ज्यादा श्रेय इसका स्वरूप जी को देना चाहूंगा कि स्वरूप जी सर हर समय जो ये सामने विद्यार्थी बैठे हैं, अभी 12वीं पास आउट हुए, इनको भी बीएसटीसी के लिए प्रेरणा देते रहते हैं, कैलाश को खूब मोटिवेट करते हैं, और विद्यार्थियों को प्रार्थना सत्र में जहाँ भी विद्यालय परिसर में जब भी कोई विद्यार्थी रहता है उनको पढ़ाई के बारे में कहते रहते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सब दीनाराम है, कैलाश है, झूमर है, शशांक है, दीपिका है, मनीष है, आप सब में से आपके ही साथी है। और शशांक से एक मेरा विशेष निवेदन रहेगा कि शशांक लोहाउट विद्यालय में, अरे लोहाउट ब्लॉक में जो भी प्राइवेट विद्यालय है, एक बार 2-2 दिन तो जाकर के वहाँ चक्कर लगा के आ जाना, वहाँ बैठ करके आ जाना। छूट है तेरे को, 1 सप्ताह पर छूट देंगे सर अपन तो जाना, तुझे लगे कि ये विद्यालय सबसे बेस्ट है, वहाँ जाना 2 दिन रहना, दूसरे विद्यालय में जाना 2 दिन वहाँ बैठना, फिर तू अपने आप यहाँ आकर के कर देगा कि यहाँ का जो वातावरण है, यहाँ का जो माहौल है, उस माहौल में और वहाँ के माहौल में रात दिन का अंतर है। जाएगा तेरा मन भी नहीं लगेगा। अगर आर्ट्स ही लेनी है, साइंस लेनी है तो अलग बात है। अगर कला वर्ग का ही चुनाव करना है तो इससे बेहतर विद्यालय पूरे राजस्थान में मुझे लगता है नहीं है। आज भी आप देख लो, ये ओम जी आए हुए हैं, और बाकी विद्यालय में भी आप अपने साथियों से पूछना, आज इस विद्यालय में इतनी संख्या में ये विद्यार्थी बैठे हैं विद्यालय की गणवेश में पहले दिन, तो अपने लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइएगा। ये विद्यालय वो विद्यालय है जहाँ शिक्षक है, जो शिक्षकों की टीम है, हर व्यक्ति में अलग अलग गुण है, अपना काम करती है। श्रवण जी 100 में से 100 नंबर जो विद्यार्थी लाया है, श्रवण जी L1 के टीचर है, पहली से 5वीं तक पढ़ाने वाले अध्यापक हैं, और इन्होंने लेक्चर से भी ज्यादा मेहनत करके इस तरीके से पढ़ाया, इस तरीके से इन शिष्यों को गढ़ा कि 100 में से 100, और बाकी विषयों में भी 98, 97, ये कोई कम नंबर नहीं है।
अपने विद्यालय का नाम रोशन किया। आपको सभी विद्यार्थी जो आगे बैठे हैं उनका बहुत बहुत शुभकामनाएं और उज्जवल भविष्य की मंगल कामनाएं। और मैं मेरी बात को डॉक्टर कुंवर बैचन के एक शेर से पूरी करना चाहूंगा कि किसी भी काम को करते हो तो चाहे पहले आती है। भाई आप कोई काम करना चाहते हो तो उसके मन में पहले चाहत होनी चाहिए कि मुझे ये काम करना है। किसी बच्चे को गोदी में उठाते हो तो बाहें पहले आती है। छोटे बच्चे को गोदी में उठाना है तो आपको हाथ आगे करना पड़ेगा। तो किसी काम को करते हो तो चाहे पहले आती है, किसी बच्चों को गोद में उठाते हो तो बाहें पहले आती है। हर एक कोशिश का दर्जा कामयाबी से ऊंचा है मित्रों। मंजिल बाद में और राहें पहले आती है, मंजिल बाद में और राहें पहले आती है। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप लोगों के लिए इनसे प्रेरणा लेनी है और आज से ही आपको ये काम शुरू करना है। आप पहली बार किताब देखेंगे, आपको पाठ्यक्रम लगेगा पहाड़ जितना बड़ा, लेकिन आपको तो क्या करना है, किसी बड़ी इमारत को खड़े करना है। तो एक दिन में वो इमारत बड़ी नहीं होती है। आपको एक ईंट रख दीजिए, शुरुआत एक ईंट से होगी या एक पत्थर से होगी, वो काम आपको रोज करना है। आपको रोज अपने सफलता की इमारत के लिए एक ईंट रखनी है, एक पत्थर रखना है। कोई क्रिकेटर है, एक बॉल में कितने रन बना सकता है? ज्यादा से ज्यादा 6 रन बना सकता है, लेकिन वो एक बॉल में पूरे ओवर की गेंद खेल सकता है क्या? नहीं खेल सकता। तो आप एक दिन में पूरा पाठ्यक्रम नहीं पढ़ सकते। आपको अपना टाइम टेबल बनाए और रोज का काम रोज करें, तो वो पहाड़ जितना सिलेबस है वो आप राई राई करते करते पहाड़ तक पहुंच जाओगे। आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। खूब मेहनत करें, विद्यालय का, गुरुजनों का नाम रोशन करें। धन्यवाद।